अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान स्टील मिल्स को, जिससे मुतालिक सेनेट ऑफ पाकिस्तान को बताया गया है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स हमेशा के लिए बंद कर दी गई है क्योंकि दुनिया की कोई कंपनी इस स्टील मिल को खरीदने के लिए राजी ही नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो 19,000 एकड़ रकबे पर मुहित है, जिसका नाम पाकिस्तान स्टील मिल्स है, उसे अब पाकिस्तान तो क्या दुनिया की कोई कंपनी कोई इदारा लेने पर राजी नहीं है। उसकी वजह क्या है? ये इस कदर अनवाइबल हो गया है, इसके नुकसानात इस कदर ज़्यादा हैं कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने इस स्टील मिल को हमेशा के लिए बंद कर दिया है और इसकी ज़मीन का एक ख़ास हिस्सा सिंध हुकूमत को दिया गया है ताकि वहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल जोन या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन लगा रहे। ये उस मुल्क में हो रहा है जिसके अंदर स्टील की सालाना डिमांड 9 मिलियन टन है। हम जिसकी इंपोर्ट पर सालाना 4 से 5 बिलियन डॉलर्स खर्च करते हैं, लेकिन इसके बावजूद 1.1 मिलियन टन प्रोडक्शन की कैपेसिटी वाली स्टील मिल्स यहां पर वायबल नहीं है। अब इस स्टील मिल के असासों की कम से कम मालियत 861 अरब रुपए है और इसके खसारे और तमाम लोन्स 335 अरब रुपए के हैं। यानी ये तमाम अपने अखराजात अदा करके भी 550 बिलियन रुपीस की मालिक है, फिर भी ये चलाने के लिए वायबल नहीं है। अब हुकूमत सिंध ने ऐलान किया है कि वो सिर्फ 700 एकड़ रकबा मुख्तस करेगी इसी स्टील मिल की 19,000 एकड़ में से, जहां पर नई स्टील मिल लगाई जाएगी और वो दुनिया की कोई कंपनी भी आकर लगा सकती है। अब हुआ यह है कि पिछले 50 सालों के अंदर ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है स्टील इंडस्ट्री में भी। पहले बहुत बड़ी स्टील मिल्स हुआ करती थी। यही वजह है कि 1976 में जब ये पाकिस्तान स्टील मिल्स लगी तो इसको 19,000 एकड़ रकबा दिया गया। अब इससे 3 गुना ज़्यादा पैदावार करने वाली स्टील मिल सिर्फ 300 एकड़ रकबे में लग जाती है। कॉम्पैक्ट हो गई है, जिस तरह कंप्यूटर कॉम्पैक्ट होकर लैपटॉप बन गए हैं, कैमरे मोबाइल फ़ोन का छोटा सा हिस्सा रह गए, इसी तरह स्टील मिल भी छोटी हो गई है। और तो और स्टील मिल के ताबूत में आखिरी कील सुई गैस वाली कंपनी ने ठोका है, जिसने इसे मुहैया की जाने वाली गैस की थोड़ी सी मिकदार भी बंद कर दी है। स्टील मिल के अंदर अभी भी 2 MMCFD गैस दी जा रही थी ताकि इसकी फर्नेसेस और कोक ओवन थोड़े से फ्लेम पर चलाए रखे जाएं ताकि जब कभी भी स्टील मिल बिके तो वो काबिल इस्तेमाल हो, क्योंकि एक दफ़ा अगर हम उनको बंद कर दिया तो वो धड़म करके गिर जाते हैं और दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं रहते। बिलाखिर हुकूमत ने फैसला किया है कि हमने पिछले 10 सालों के दौरान इस स्टील मिल के ऊपर 32 अरब रुपए तनख्वाहों की मद में लगा दिए हैं। हालांकि ये 2015 से बंद पड़ी है। पाकिस्तान स्टील मिल्स को जून 2015 में बंद कर दिया गया, लेकिन उसके 3-3,500 मुलाजमीन को रखा गया, जिनमें सिक्योरिटी गार्ड्स थे, क्लर्क थे, कुछ अकाउंट्स के लोग थे, ताकि जब भी इसे प्राइवेटाइज किया जाए तो बेचने के लिए, चीज़ें दिखाने के लिए अमला हो। दूसरा, इसका सामान चोरी ना हो, इसलिए सिक्योरिटी का पूरा डिपार्टमेंट था। इसके बावजूद पिछले तकरीबन 10 सालों में अरबों रुपए का सामान स्क्रैप चोरी हो चुका है, उनका कोई वाली वारस नहीं है। इसी वजह से अब मुकम्मल तौर पर स्टील मिल को बंद कर दिया गया है। तमाम मुलाजमीन भी अब फारिग ही हैं, तो लिहाजा अब ये तमाम काम बंद कर दिया जाए। वो गैस का स्विच ऑफ किया गया है, तो वो जो अरबों रुपए की कोक बैटरीज और फर्नेसेस थी वो भी ज़ाया हो गई हैं। समझ लीजिए अब स्टील मिल में सिर्फ स्क्रैप बचा है दुनिया को बेचने के लिए। अब इसकी सिर्फ ज़मीन ही कीमती नहीं थी, इसका कुछ इक्विपमेंट भी ऐसा था, या अभी भी ऐसा है, जिसे कम से कम स्क्रैप में बेचा जा सकता है। सिर्फ 2022-23 की बात करें तो स्टील मिल के टोटल अखराजात 33 अरब रुपए थे। बंद पड़े इंडस्ट्रियल स्टेट के 33 अरब रुपए। सिर्फ इसने आमदन कमाई थी 5 अरब 65 करोड़ रुपए, जिसमें से 2 अरब 71 करोड़ रुपए तो स्क्रैप बेच के कमाए थे और इसका खालिस खसारा 25 अरब रुपए था। यही वजह है कि अब इसे बर्दाश्त करना हुकूमत के बस की बात नहीं। 2022-23 के अंदर इस पर मौजूद लेबर जो है, मुलाजमीन जो है, उनकी तनख्वाहें 2 अरब 10 करोड़ रुपए थी। एक ऐसा इदारा जो 2008 तक मुनाफे में था, उसे बाद में आने वाली हुकूमतों ने तबाह बर्बाद किया, स्पेशली पीपल्स पार्टी ने। और ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान स्टील मिल के मौजूदा CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को बताया
कि 2008 में जब ये स्टील मिल फुल कैपेसिटी पर चल रही थी, तकरीबन 80% सलाहियत पे, तो इसमें मुलाजमीन की तादाद होनी चाहिए थी 7,000, लेकिन उस वक्त मुलाजमीन की तादाद थी 27,000, यानी ज़रूरत से 20,000 मुलाजमीन ज़्यादा थे। हुकूमत सिंध और उस वक्त की पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत यहाँ नहीं रुकी। उसने 2010 के अंदर 4,500 मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया स्टील मिल के अंदर। उससे स्टील मिल के ऊपर अब तक 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ आ चुका है। ये स्टील मिल कुछ करने के काबिल नहीं रही। पिछले 10 सालों में इसने 138 अरब रुपए का लोन लिया और 103 अरब रुपए का सूद अदा किया है, फिर भी इसकी जान खलासी नहीं हो रही। तो अब देखिए कि एक इतना बड़ा असासा जिसे पीटीआई दौर के अंदर लेने के लिए 4 दुनिया की बड़ी कंपनियां तैयार थीं। हमने इस पर मुतअद्दिद वीडियोस भी की। इसमें चाइना की कंपनियां पाकिस्तान आई, विजिट भी किया। क्या वजह हुई कि अब दुनिया का कोई ख़रीदार ना इस स्टील मिल को लेने में राज़ी है, ना इससे रिवाइव करने के लिए किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की हामी भर रहा है। हमने दुनिया के किस मुल्क की मिन्नत नहीं की, लेकिन हमारी तरफ अब कोई नहीं देखता। जब ये स्टील मिल बंद हुई है, 30 जून 2024 को जब इस स्टील मिल की गैस बंद की गई, तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि हर महीने बंद पड़ी स्टील मिल को 10 करोड़ रुपए मालियत की गैस दी जा रही थी। बिलाखिर वो स्विच ऑफ कर दिया गया है, यानी कि 1 अरब 20 करोड़ रुपए की गैस फिर भी इस उम्मीद पर दी जा रही थी कि शायद कोई बायर आए तो हम उसे बता सकें कि इसके ये पार्ट्स जो है वर्किंग हालत में है। लेकिन अब हुकूमत खुद इतनी नाउमीद हो गई है कि उसने इसे बंद करने का फैसला किया है। अब इसका 1683 एकड़ रकबा जो है वो म्यूटेशन के बाद एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को दिया जाएगा। वहाँ पर इंडस्ट्रियल स्टेट लगेगी। अच्छी बात है, आप कुछ तो लगे। एक इदारा अगर आपको हर साल 25-30 अरब रुपए लॉस करके दे रहा है, उसके अंदर सामान इतने हज़ार लोग अभी भी होने के बावजूद चोरी हो रहा है, नुकसानात हो रहा है, तो चलें उसको एक दफ़ा बंद कर दें। कौम का 25-30 अरब रुपए तो बचेगा। और मेरा सवाल फिर पीपल्स पार्टी से है, जिन लोगों को आपने रोज़गार देने के लिए और असल में वोट लेने के लिए यहाँ पर इजाफी भर्ती किया था, अब भी तो वो बेरोज़गार होंगे ना। उस वक्त उन्हें किसी अच्छे काम पे लगा दिया जाता। सिर्फ वोट का लालच करके इस कौमी इदारे को तबाह ना किया जाता, तो शायद पाकिस्तान स्टील मिल को लेने वाला कोई इदारा, कोई कंपनी दुनिया से उठ ही जाती, या कम से कम चाइना ही हमें किसी तरीके से हेल्प कर देता और आज हम इतने बड़े कीमती असासे का दुखड़ा ना सुना रहे होते। नाज़रीन, ये है पाकिस्तान के हालात। हमने अपने असासों को इतनी बेतौकीरी के साथ ज़ाया किया है कि अब दुनिया भी हमारे तरफ देखने पर माइल नहीं है। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को दुखी दिल के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।